देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रकाश जी, अब कोरोना का समय हो या कोई और समय हो, राजनीति तो कभी ख़त्म नहीं होती है और राजनीतिक बयानबाजी कोरोना काल में भी हमने देखा कि लगातार चलती रही है। आपने अभी श्रमिक ट्रेनों की बात की, उसको लेकर भी अभी कुछ राज्य हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप रोज़ ट्रेन मत भेजिए, हम ये हैंडल नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई, कहीं से कहा गया कि देरी हुई, ट्रेन यहाँ पहुँचने की बजाय कहीं और पहुँच गई है। तो ये जो इस समय में भी जो ये बयानबाजी है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, भारत के सभी नागरिकों की व्यवस्था करना हमारा काम है और इसमें हर राज्य अपने जो नागरिक है जो वहाँ आना चाहते हैं उनको रेलवे से उतारकर उनको बसेस से वहाँ उनके गांव तक पहुँचाए, ये जिम्मेवारी राज्यों को लेनी पड़ेगी क्योंकि बाकी सारी बसेस रेगुलर शुरू नहीं हुई है। तो ये काम तो उनको करना पड़ेगा और इसलिए सभी राज्यों को आगे आना पड़ेगा। ये जैसे चक्रवात हुआ तो उसके लिए एक सप्ताह नहीं भेजा था मज़दूरों को वहाँ, लेकिन अब एक सप्ताह हो गया। वहाँ जनजीवन और बाकी भी ज़िले हैं जहाँ चक्रवात का परिणाम नहीं था, वहाँ भी जाने वाले मज़दूर बहुत है, लेंगे ही नहीं ऐसा कहना करेक्ट बड़ा ठीक नहीं है। इसलिए हर प्रदेश को अपने मूल स्थानीय निवासियों की मदद करनी चाहिए। प्रकाश जी, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका खुद का जो गृह राज्य है महाराष्ट्र, हम जितने भी संक्रमित हैं देश में इस समय कोरोना के, उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र में और उससे भी ज़्यादा मुंबई शहर में ही केंद्रित है। क्या आपको लगता है कि अब जो अभी तक हालात रहे हैं उसको अगर आप पीछे जाकर वापस देखें तो क्या आपको समझ में आता है कि क्या वहाँ कोई कमी रह गई या वहाँ पर इस तरह से जो विस्फोट देखने को मिला उसके पीछे की वजह क्या रही? नहीं, वहाँ तो दो तीन कारण है। एक, तुरंत कभी ना कभी तो इसका चर्चा होगी कि भाई समय चलते कदम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन आज मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक सच्चाई है लॉन्ग टर्म भी कि इतनी बड़ी घने आबादी के शहर निर्माण करोगे और इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ तैयार होगी और वो एक रूम में अगर 6-6, 8-8 लोग रहने लगेंगे तो काहे का सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो इसलिए हमें लोगों को भी मानवीय अंदाज में शहरों की पुनर्रचना करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इस बीमारी का सबसे बड़ा सबक यही है। प्रकाश जी, शहरों की पुनर्संरचना और हम मजदूरों के लिए किस तरह की व्यवस्था करें, इसके बारे में अब आपका कहना है कि सरकारें वापस गौर करेंगी और शायद एक बहुत बड़ा और अहम पॉलिसी इशू रहेगा। लेकिन दुनिया की भी ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी भी शायद नए सिरे से एक बार फिर कुछ संरचना होगी, कुछ बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े नेता ऐसे काल में उस तरह के फैसले नहीं ले पाए जो उन्हें लेने थे और उनके अलग अलग देशों में भी उनकी निंदा हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो उन्हें रोल निभाना चाहिए था वो शायद वो नहीं निभा पाए हैं। तो क्या वहाँ पर भी आप देखते हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आएगा कोरोना से पहले और कोरोना के बाद? कोरोना के बाद दुनिया निश्चित बदलेगी क्योंकि केवल नेतृत्व कौन करेगा ये मुद्दा नहीं है। कुल मिला के नेतृत्व कैसा है हर देश में, इसकी परीक्षा भी हो गई। मोदी जी हर संकट में, चुनौती में भी अवसर को ढूंढते हैं और जो आत्मनिर्भर पैकेज किया है उसका मूल मुद्दा यही है कि भारत को अपने पैरों पर ऐसा खड़ा करना। आत्मनिर्भर भारत यानी एक्सक्लूसिव भारत, एक्सक्लूजनिस्ट भारत नहीं है। विदेशों से जुड़ेगा लेकिन निर्यात बढ़ाएगा, आयात घटाएगा, ये उसका निचोड़ है। और इसलिए देश में शोध हो, देश में उत्पादन हो, उस खेती का विकास हो और बेहतरीन नागरिक जीवन मिले, इसके लिए ये आत्मनिर्भर पैकेज है और इसका बहुत परिणाम होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।